हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। फिर क्या, चलते हैं किचन की तरफ। तो ये मैंने 2 लंबे आलू लिए हैं, यानी कि बड़े आलू लिए हैं। इनको अच्छे से छील लिया है, वॉश कर लिया है, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो सारे आलू हम ऐसे ही कट कर लेंगे। तो 2 मैंने आलू लिए हैं, 4 प्याज लिए हैं, उसको मैंने लंबे पीसेस में कट कर लिया है। तो इधर आलू कट गए थे, ऊपर से मैंने लंबे पीसेस की प्याज भी कट कर दी है। हरी मिर्च डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे। तो आज के जो पकौड़े हैं वो आलू प्याज के पकौड़े हैं। यकीन मानिए बहुत बढ़िया लगते हैं। जैसे ही बारिश हो जाए इन पकौड़े खाने का आनंद दुगना हो जाता है। 1/4 चम्मच पिसी हुई हल्दी, आधे चम्मच से भी कम पिसी हुई मिर्च डाल देंगे, आधे चम्मच पिसा हुआ धनिया डाल देंगे, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। तो ये पकौड़े बनाना तो बनता है। यकीन मानिए बारिश में अपने पकौड़े खाने का एक अपना ही आनंद है। तो अब इसमें हींग बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, हींग को ज़रूर डालिएगा। इससे एक तो डाइजेस्ट जो होते हैं वो बहुत बढ़िया होते हैं। और इसमें अजवाइन डाल देंगे, तो 1/4 चम्मच अजवाइन डाल देंगे, इसको भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि पकौड़ों में अजवाइन डालने से जो है पकौड़ों का टेस्ट भी बढ़िया आता है और वो भी डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया होती है। आधे चम्मच से भी कम गरम मसाला डाल देंगे। तो भाई जो पकौड़े जो हैं वो चटपटे बढ़िया लगते हैं। 1 कटोरी हम बेसन डाल देंगे, हल्का हल्का पानी डालेंगे और अपने जो आलू प्याज है उनको अच्छे से पानी डाल के मिक्स कर लेंगे। तो इसी तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और मिश्रण को बना के तैयार कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने आलू प्याज को बेसन में मिक्स कर दिया। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका बिल्कुल टाइट सा मिश्रण बना के हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके का ही मिश्रण हमें बनाना है। तो मिश्रण हमें ज़्यादा गीला नहीं रखना है, क्योंकि गीला मिश्रण जो है वो ऑयल को सोक कर लेता है। तो हल्के हाथों से ही पानी डालेंगे, तो इसमें ज़्यादा पानी भी नहीं लगेगा। लमसम आधी कटोरी पानी में ही मिश्रण हमारा बन के तैयार हो जाएगा। बेसन अगर कम लगेगा तो हम 2 चम्मच बेसन और डाल लेंगे, क्योंकि एक अंदाज से मैंने बेसन डाला है। तो मैं बता भी देती हूँ कि अगर 2 हमने बड़े आलू लिए हैं, 4 प्याज ली है, तो इसमें 1 कटोरी जो बड़ी वाली होती है वो बेसन बिल्कुल परफेक्ट रहता है। थोड़ा बेसन डालने के बाद मैंने पानी डाल दिया है। अब इसका मिश्रण ऐसा बना लेंगे कि हाथ से आप आसान तरीके से पकौड़ों को बना सकें। चाहे छोटे बनाओ चाहे बड़े बनाओ, जिस शेप के आपको बनाना पसंद हो इस तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए इस तरीके का मिश्रण बना के तैयार कर लिया है। इधर ऑयल भी हो गया था, तो ऑयल को बढ़िया सा हो गया था। तब एक बैच के हम पकौड़े को डाल देंगे। तो 1 बाई 1 हम अपने हाथों से मिश्रण को उठाते जाएंगे और ऑयल में डालते जाएंगे। ऑयल के टेम्परेचर को भी बढ़िया रखेंगे। तो आप लोग बस ये बताइएगा कि पकौड़े किस किस को पसंद है। जैसे ही बारिश शुरू हो जाती है तो पकौड़े खाने की क्रेवी किस किस को होती है, क्योंकि जब भी हमारे यहाँ बारिश होती है तो मेरे बच्चों की फरमाइश रहती है कि मम्मी पकौड़े बनाओ। आज भी ये आज मैं पकौड़े बना रही हूँ, ये भी मैं अपने पतिदेव और बच्चों की फरमाइश पे बना रही हूँ। यकीन मानिए आज सुबह ही हमारे यहाँ बारिश हो रही थी, तो सबकी फरमाइश थी कि पकौड़े बनाना तो बनता है। वही आलू प्याज के पकौड़े हों और अदरक वाली चाय, तो मॉर्निंग का जो आनंद है वो दुगना हो जाता है। और अपने लोगों के साथ बैठ के भी खाने का एक आनंद दुगना होता है। जब हम सब लोग इकट्ठे होते हैं और इस तरीके का नाश्ता करते हैं तो यकीन मानिए जो हमने पकौड़े बनाए हैं उसका भी टेस्ट दुगना हो जाता है। साथ में बैठने का, नाश्ता करने का एक आनंद अलग ही है। तो इस तरीके से देखिए एक बैच के हमने पकौड़ों को डाल दिया है। अब इनको उलट पुलट करके अंदर तक सेकना है, तो 2-3 मिनट तक इनको सेक के हम तैयार कर लेंगे। तो इसी तरीके से हमारे सारे पकौड़े डल गए हैं। तो ये पकौड़े मैंने 3 बैचेस में फ्राई किए थे। तो अब इनको बढ़िया सा जब हल्का हल्का नीचे से सिक गए हैं तो मैंने इनको उलट पुलट कर दिया है। अब बढ़िया सा इनको सिकने देंगे। तो भाई वीडियो में बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और इस बारिश में अगर आपने पकौड़े नहीं बनाए तो कुछ भी नहीं बनाए, जो भी मन हो आपका, जिस तरीके के आपके पकौड़े खाना पसंद हो तो वो पकौड़े बनाना तो बनता है। मैंने तो आपके साथ इसलिए सिंपल पकौड़े बनाना शेयर किए कि आप भी आसान तरीके से घर पे बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो ये पकौड़े बहुत जल्दी भी बन जाते हैं, बहुत ईजी भी हैं। तो इनको बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। तो ये पकौड़े मैंने चाय से एंजॉय किए थे। आप लोग बताना कि जब आप अपने घर पे पकौड़े बनाते हैं तो किससे एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को सॉस से, चटनी से भी बहुत बढ़िया लगते हैं। तो उलट पुलट करेंगे और बढ़िया से कलर आने तक इनको बिल्कुल खस्ता करारे क्रिस्पी होने तक सेक के तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए ये भी हमारे सिक्के तैयार हो चुके हैं। तेल को निचोड़ते जाएंगे और एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। जब इस बैच के हमने निकाल लिए थे तेल निचोड़ के, तो दूसरे बैच के भी हम इसी कढ़ाई में डाल देंगे। तो देखिए तेल को निचोड़ लिया है और एक प्लेट में अपने सारे पकौड़ों को निकाल लिया है। अब भाई जैसे हमने पहले बैच के बनाए थे वैसे ही हम दूसरे बैच के बना के तैयार कर लेंगे। तो हाथों से उठाते जाएंगे मिश्रण को, फटाफट डालते जाएंगे। तो ये भी उसी कम से कम 2-3 मिनट में सिक के तैयार हो जाएंगे। तो आज आलू प्याज के पकौड़े मेरे
यहाँ बहुत एंजॉय किए थे, बहुत बढ़िया बने थे, यकीन मानिए बहुत बढ़िया लगते हैं, एक बार तो बनाना बनता है। तो इसी तरीके से दूसरे बैच के भी पकौड़ों को हम डाल देंगे। तो दूसरे बैच के भी डाल दिए हैं, उनको भी नीचे से अच्छे से सिकने देंगे और उलट पुलट करके इनको भी सेक के हम तैयार कर लेंगे। तो अब इनको भी हल्के से जब नीचे सिक गए थे, अब इनको भी उलट पुलट कर लेंगे और बढ़िया सा सेक के तैयार कर लेंगे। तो अब इनको अच्छे से मैंने उलट पुलट कर देंगे और इनको सेक लेंगे बढ़िया सा। तो 2 बैचेस के मेरे पकौड़े जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। तो इसी तरीके से मैंने अपने 3 बैचेस में पकौड़ों को बना के तैयार किए थे। और ये जो खट्टी वाली चटनी होती है उससे भी ये पकौड़े बहुत बढ़िया लगते हैं। बिल्कुल खट्टी-खट्टी चटनी हो और आलू प्याज़ के पकौड़े हों तो वो भी बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। और चाय तो एक है ही कि चाय से तो चाय के बिना तो पकौड़े अधूरे ही हैं। तो इसी तरीके से देखिए दूसरे बैच के भी सिक्के तैयार हो चुके हैं। लेकिन मेरे बच्चे पतिदेव सॉस से एंजॉय करते हैं और मैं चाय से एंजॉय करती हूँ, क्योंकि मुझे पकौड़े चाय से बहुत बढ़िया लगते हैं। तो आप लोग भी इस वीडियो में बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। ऐसे ही अच्छी-अच्छी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो भई बातों ही बातों में मेरे पकौड़े बन गए हैं। तो 1 प्लेट मेरे पकौड़े सिक के तैयार हो चुके हैं। तो आप खुद देख सकते हैं कितने बढ़िया सिके हैं और अंदर से भी बहुत बढ़िया, बिल्कुल नरम मुलायम, बहुत अच्छे सिक्के तैयार हुए थे। तो ये पकौड़े तो भई मैं जाती हूँ चाय से खाने के लिए, आप दौड़ जाइए किचन में बनाने के लिए। और दूसरे जो पकौड़े मैंने प्लेटिंग करी है वो हमारे यहाँ सॉस से एंजॉय किए थे, तो दूसरी प्लेट भी लग गई है। तो दोनों प्लेट मैंने लगा दी हैं। तो इसी तरीके से मैंने इन पकौड़ों को आज एंजॉय किया था। आप भी जल्दी से इनको एंजॉय कीजिए, क्योंकि आज हमारे यहाँ बहुत अच्छी बारिश हो रही। आपके यहाँ भी जब भी बारिश हो तो इन पकौड़ों को बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए, तभी तो पकौड़े खाने का आनंद दुगना है। बारिश हो और हाथ में चाय हो और गरम-गरम पकौड़े हों तो भई बनाना तो बनता है। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।